Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. दादा व्हाट्स अप? एकदम धमाल के क्या है? तू हंस क्यों रहा है भाई इतना? नहीं, मैं दादा आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे लग रहा था अभी कुछ देर पहले तक कि जो मैं आज ताजा वैक्सीनेशन करा के आया हूँ उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, लेकिन जैसे ही आपका कॉल आया और फिर हमने जूम पर कनेक्ट किया तो बिल्कुल थकान निकल गई। तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही होगी, सीजनल थकान जो थोड़ी देर के लिए आई थी। अभी आई एम फीलिंग गुड, वेरी गुड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ऑलरेडी यू नो कि आज मैं अपना वैक्सीनेशन लगा आया हूँ और मैंने वही फेसबुक पे भी शेयर किया कि आरजे नितिन हैज बीन कोविशील्ड। हाँ, how was the experience यार? What happened? Tell me. I mean, excited to know. एक्सपीरियंस के ऊपर तो मैं आने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैंने कमेंट किया फोटो लगा के, तो एक बंदा कमेंट करके नीचे बोलता है, अरे भाई अभी दूसरा तो लग जाने दो। बोले कोविशील्ड मैंने लिख दिया, तो बोलता दूसरा तो अभी लग जाने दो अभी। और यस, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मैंने उसको लिख दिया कि हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था कि अभी दूसरा भी डोज हमको लेना है। और एक्सपीरियंस का तो मैं आपको बताने वाला हूँ दादा। अभी शाम का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा है कि बारिश हो रही है बढ़िया, और दिन भर काफी गर्म था, 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और 10 मिनट लेट होने के पीछे कारण ये है कि क्या हुआ कि जैसे ही मैं आपका जूम एक्सेस करने के लिए बैठा, घर की बेल बजी। और जहाँ पे हम लोग जिस सोसाइटी में आए हैं, यहाँ पे एक बिल्डर है जिनका घर हमने लिया है, तो उनके अभी 2 यूनिट्स और बचे हुए हैं। तो उसमें जो एक सुपरवाइजर उनके काम करते हैं वो आए थे, और उन्होंने बताया कि सर सैलरी वगैरह 2-3 महीने से हो नहीं पा रही है टाइम पे, और ये बिल्डर भी जो हैं ऐसे ही करते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। और उनके बच्चे को असल में होटल मैनेजमेंट में उसका एडमिशन हो गया, और गोवा के किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। और कुछ बोले पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी, तो उन्होंने मांगा। मैं पापा से बोला, पापा ने बोला कि ठीक है। और तो कई बार सचमुच हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि लोग बड़े कठिन समय से भी गुजर रहे हैं, और हम जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी ही कर सकते हैं। बट मतलब यस, देयर आर डिफिकल्टीज दादा। ऐसा नहीं है कि सब हंकी डोरी है मतलब। हाँ, ये बात तो है यार। I mean, everybody has their own challenges. और जो दिखता है मीडिया में शायद वो कवर नहीं कर पा रहे, बट इंडिविजुअली बहुत तकलीफ है। बाय द वे, तेरी नेटवर्क आज बैंडविड्थ इज लो मुझे बता रहा है। आई डोंट, मेरे जूम स्क्रीन पे इट सेज नितिन भारतीज नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। आई डोंट नो, मैं बरसात हो रही है तो शायद नेट तेरे यहाँ पे स्लो होगा या कम होगा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो दादा। एक्चुअली ना ब्रॉडबैंड बंद हो गया है अभी। अभी ओके, ये जो अपना जो 4G जो है ये उससे चल रहा है अभी। हाँ ठीक है, चल। आई मीन, लेट्स स्टार्ट। हाउ वाज अ डे? मतलब हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ यू गोइंग एंड टेकिंग द वैक्सीन? नहीं, मैं बस उस पे आने के पहले एक चीज और ये बोलना चाहता हूँ कि दादा, एक ये रियलाइजेशन है कि आज जैसे मैंने ये अनुभव किया कि भाई सबके लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट समय आया हुआ है। तो ऐसे डिफिकल्ट समय में कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए जो बात खुशी की हो, वो एक ऐसा इंसान जो बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है उसको वो उतनी खुशी की बात ना लगे। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम अपने आप को अगर जीवन में इस तरह से प्रस्तुत करें कि अगर मान लो कोई कठिन समय से भी गुजर रहा हो, तो उसको हमारी 2 बातें सुनकर अच्छा लगे। तो एक बस एक सेल्फ रियलाइजेशन था कि हाँ भाई, सबके साथ लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ कोई बहुत ही चकाचौंध से भरी हुई है अभी। लेकिन हाँ, बस हमने ये देखा है, हमने ये जाना है कि एक तरीका ये है कि हम पॉजिटिव होके लाइफ में चीजों को अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक नेगेटिव होके। तो हमने पॉजिटिव होके लाइफ को एक्सपीरियंस करने का तरीका देखा है। और यही पॉजिटिविटी शायद कई बार काम भी आती है। जैसे कि जो आपका, मुझे याद है दादा, मुझे लगता है कि आपके जैसा फ्रेंड हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। राइट। दादा जब वैक्सीनेशन लगवा के आए थे, और ऐसा नहीं है दादा, एप्रीहेंशंस वैक्सीनेशन को लेके नहीं है लोगों में, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, जैसे कोई मीडिया में कोई स्टार है, कोई एक्ट्रेस है, तो ये लोग सिर्फ एप्रिहेंसिव मीडिया को लेके। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था शाम को, हमारे कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है मध्य प्रदेश के जहां पे एम्प्लॉयज ने वैक्सीनेशन नहीं लिया अभी तक। तो अभी सरकार ने क्या फैसला किया है कि बोले जुलाई महीने की सैलरी आपको तभी देंगे जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओगे। हमें सरकार इतना कोशिश कर रही है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड गो फॉर इट। पता नहीं क्यों डर रहे दादा, बट आई वॉज थैंकफुल दैट आई हैड यू, कि आपने जब आके बताया था, मुझे अपना एक्सपीरियंस किया। नितिन, मैं तो गया और बढ़िया, कोई भीड़ भी नहीं थी, और मस्त मैं थोड़ी देर बस वहां बैठा और लगा के बढ़िया आ गया। तो वो इतना स्मूथ था, और मेरे पास भी ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं दादा, क्योंकि इतना स्मूथली हो गया कि सचमुच देयर वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोई एक पॉइंट ऐसा पकड़ के जो मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। तो क्या हुआ दादा, अच्छा ये भी मैं बहुत समय से करना चाहता था, ये कल मैंने आधा किस्सा आपको बताया था, पर मैं ये ऐसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे वहां पे हॉलीवुड के अपने रेड ऑनर वगैरह में करते हैं, प्रीवियसली ऑन आलोक नितिन पॉडकास्ट। याद है आपको? ऐसा सुना आपने रेड ऑनर में हर एपिसोड के मतलब बाद में, यानी पहला एपिसोड शुरू होने के पहले, प्रीवियसली ऑन रेड ऑनर। क्या सही लगता है ना दादा? यूजुअली टीवी सीरियल्स में होता है। आई मीन वो तो देखा ही है नहीं, हमने। पहले रिकैप लिख देते थे, पहले सिर्फ रिकैप, पर अभी ये इन हाँ लोगों ने वेब सीरीज और ये सब में इन लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया। मतलब मैंने तो सबसे पहली बार रेड ऑनर में ही सुना था वो, जब ओके 2014-15 मैंने उसको देखना शुरू किया था कि हाँ प्रीवियसली ऑन रेड ऑनर। तो कल मैंने, जैसे कि आपको बताया था, कल मैं यहाँ पे अपने एक वैक्सीनेशन सेंटर में गया था। तो हुआ ये कि क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ के बड़े हॉस्पिटल से आता था, तो उस हॉस्पिटल में बेसिकली कल चाइल्ड वैक्सीनेशन डे शेड्यूल रहता है, तो हम्म बच्चों को लगता है। तो आज मैं गया, तो आज जिस सेंटर में जो सबसे करीब है मेरे घर के, बहुत भीड़ थी दादा, हम्म बहुत ज्यादा अच्छी भीड़ बात थी। है, अच्छी बात है। मैन लोग हाँ, आ रहे हैं, मतलब इट्स गुड साइन। मतलब हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा कि 2 लाइनें लगी हुई थी, और उसमें कम से कम मुझे लगता है कि पुरुष वाली लाइन में भी 70-80 लोग थे, और महिला वाली लाइन में 30 से 40 लोग थे। और सब, यानी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग कोई बहुत खुशी में खड़े थे वहां पे, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स धूप है, गर्मी है, पसीना है, बट तब भी लोग, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो दुखी है। देवर होपफुल हम्म कि हाँ भाई चलो हम चल के एक बीमारी का जो रामबाण इलाज है, तो भाई हम ये तो लगवा ही लें। तो व्हाट आई थॉट कि यार यहाँ पे लाइन में लगने के पहले मैं, एक और सेंटर था जो उधर से थोड़ा सा दूर था, मैं वहां गया। वहां पे गया तो वो एक बेसिकली गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरे पापा ने भी पढ़ाया है, और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है यहाँ जबलपुर का, गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज। और मतलब जबलपुर के आसपास से बड़ी बड़ी जगहों से यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए एक समय तक, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं अभी हमारे देश में। मैं आपको ठीक से उसको करेक्ट करके बताऊंगा कि अभी 2-3 यूनियन मिनिस्टर्स भी हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हम्म तो महाकौशल कॉलेज का एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो वहां पे मैं गया, और तो वहां पे 10-15 बच्चों की लाइन होगी, और मैं जाके किया, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो गया, और मैं जाके कुर्सी पे बैठा, और मैंने पूछा वो जो नर्स बैठी थी, नर्स दीदी की, दीदी फोटो खींच सकते हैं? तो बोले हाँ हाँ हाँ। और मैं जितनी में फोटो खींचने में लगाया उतने में वो लग भी गया था, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। आपको पता है क्या? बिल्कुल भी। दे आर वेरी स्मार्ट दैट वे, प्रोफेशनल्स। मैं फोटो खींच रहा था, और फोटो में उतने में मतलब उन्होंने लगा दिया, और फिर मैं उठ के जाने लगा, और बेचारी फिर बोलती नहीं नहीं रुकिए, ये गोली है, ये पैरासीटामोल है, अगर बुखार आए तो इसको खा लीजिएगा। हम्म और आपको मालूम है दादा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इस हम्म पूरी प्रोसेस के लिए मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े, अच्छा, मुझे दैट्स एक अमेजिंग। सिफारिश का फोन कॉल नहीं करना पड़ा। हम्म सॉरी प्लीज, आप हाँ प्लीज बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं और बोलना चाहता हूँ क्योंकि, लेकिन आपका वो जो कमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपने बोला। नहीं, इजंट दैट अमेजिंग? बिकॉज ऐसा एक पिक्चर है हमारे, हमें हमें इंडिया के बारे में कि आपको घूस खिलानी पड़ती है, आपको ये करना पड़ता है कुछ भी काम कराने के लिए। पर ये इतनी बड़ी, इतनी सिस्टम इतनी अच्छी है कि
एवरीथिंग इज हैपनिंग सो स्मूथली, नॉट ओनली फॉर यू बट आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं खुद गया था। कहीं किसी के सामने झुकना नहीं है, प्लीज़ नहीं करना है, देखो ना सर, गिड़गिड़ाना नहीं है, नो। जाओ, थोड़ी देर खड़े रहो, वैक्सीन लो प्यार से और गो होम। सिंपल, आई मीन दैट्स द वे इट शुड हैव हैपेंड। मेरे से ज्यादा अच्छा आपने बोल दिया दादा, मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाहता था। कोई किसी को 100-50 रुपए नहीं, बस गया, बढ़िया 10-15 मिनट में वो आधार कार्ड का फायदा मिला कि वो फटाफट रजिस्ट्रेशन हो गया उससे। और जाके मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दादा। और मतलब अ, सचमुच, और वो इंडिया की छवि है दादा, उसमें देयर इज नो डिनाइंग इट कि यहाँ पे भाई हर काम कराने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली टाइम्स हैव चेंज की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में। और मैं ये भी मान रहा हूँ इसमें भी धांधलियां हो रही होंगी, चल रही होंगी, पीछे से भी काम हो रहा होगा। लेकिन भाई मेरे साथ और इतनी सारी जनता, जो आपने जैसे कहा कि आपके कई सारे चिर परिचित लोग हैं, जो लोग अपना लेकर आए वैक्सीनेशन, और बिल्कुल स्मूथली ये हो गया। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं जाके लगवा के आया, और बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स थे मैंने देखा वो लोग भी उत्साहित होकर उसको लगवा रहे थे। और मतलब आई रियली रियली वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट दादा कि इसके लिए मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा, और बगैर कोई पैसा खर्च किए आई गॉट कस्टमर सर्विस दादा। यानी वो नर्स भी इतनी अच्छी थी, तुरंत बोली कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बोले हाँ फोटो भी ले लो आप। और बड़े ही मतलब रिलैक्स्ड मोड में। जबकि अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ने जाओ, आप अगर चैनल्स को देखने जाओ, तो आपको लगेगा कि पूरा अफरा तफरी का माहौल है बाहर। यानी आपको ऐसे गिरा के जमीन पे ऐसे टोचते होंगे शायद, जैसे जोम्बीज को करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, आराम से बैठे हुए हैं सब। भीड़ आ रही है, भीड़ से डर नहीं रहे हैं। हमारा जो कोरोना वॉरियर्स का जो स्टाफ है, दे आर रिलैक्स, जबकि कितना प्रेशर है वो लोगों के ऊपर। और आई रियली एट दिस मोमेंट आई रियली वांट टू थैंक, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक्स नहीं करना चाहता। मैं थैंक्स करना चाहता हूं हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, जो इंडिया भर में है और ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। आज आपके टैक्स भरने की वजह से सर, मैं, मेरे जैसे कितने सारे नौजवानों को फ्री में वैक्सीन मिल रहा है सर। आई नहीं, थैंक यू टैक्स तो फ्रॉम, सॉरी टेल मी। आई थैंक देम दादा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये सचमुच इसमें हर इंडियन का रोल है कि आज हमको ये मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हमारे पेरेंट्स को फ्री में मिला है, आपको फ्री में मिला है। तो आई रियली थैंक देम। और मिस्टर मोदी के साथ अभी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि भाई सबने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है। ऑफ कोर्स सिस्टम धीरे धीरे रिफाइन होता है, और मेरे को लगता है ईयर एंड आते आते जब का टारगेट रखा गया है कि पूरा सबको वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा, तब तक सिस्टम इतना ज्यादा रिफाइंड हो चुका होगा कि वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जाके किसी दुकान से बिस्लेरी का बोतल खरीदना। अभी भी वैसे वैसा ही है। हाँ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि जो प्रोसेस है इतना इजी है, वो सेम प्रोसेस मध्य प्रदेश में भी है और सेम प्रोसेस मुंबई में भी है। तो इट्स जस्ट रियली अमेजिंग कि वो जो 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 प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, इट्स वेरी स्मूथ, थिंकिंग फ्रॉम द सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इवन इफ मान लो फॉर्मली हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इनफॉर्मली टैक्स दे रहे हैं, बिकॉज हम जो पेट्रोल खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, उसमें टैक्स तो लगता ही है। तो वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बिल्कुल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड ऐसे होना चाहिए। बिकॉज इन दी एंड सी यू रियलाइज कि दिस इज़ आर कंट्री, जो बाहर से मदद करने आने वाला नहीं है। और इतने सारे देश हैं, 180-200 देश है दुनिया में, उसमें से कुछ चंद गिनत ही देश है, 8, 10, 15 मान लो, जो एक्चुअली वैक्सीन बना रहे हैं। हम उन वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो खुद वैक्सीन बना रही है और कंज्यूम कर रही है अपने सिटीजन्स को। ये बात लोगों ने नहीं भूलना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट पॉइंटिंग फिगर्स टू अथॉरिटीज़ एंड स्पेशली मोदी जी। बिकॉज भैया, अगर आपको आज वैक्सीन मिल रही है तो प्लानिंग थी लास्ट ईयर कि करने की। अगर वो प्लानिंग नहीं होती तो आज आप ठंडन गोपाल होते, आप मर रहे होते। तो ये
ऑलवेज कम बैक एंड रिमेंबर कि भैया किसी ने प्लानिंग की थी लास्ट ईयर और बीच में खाली 20 दिन गड़बड़ हो गई थी, जो नहीं होती तो अच्छा था, लेकिन हो गई। लेकिन अब देखो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, सबको वैक्सीन लग रही है। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो थिंक अबाउट दिस डे, तो यू रिमेंबर कि भैया इंडिया इज काइंड ऑफ कमिंग above and making its mark in the world. और आपने सही कहा दादा। देखिए मेरे को क्या लगता है ना, आई माइट बी रॉन्ग इसमें, लेकिन जो 2 महीने जो हुआ बहुत कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए बहुत खराब, हम सब इंडियंस के लिए बहुत खराब, जो सेकेंड वेव ने जो डिजास्टर हमारे लिए किया। बट उस समय पे जो अजीब बात जो हम सबको लगी है ना दादा, वो ये नहीं है कि हम लोग बहुत दिक्कत में थे, वो तो थे ही, लेकिन उस दिक्कत का फायदा उठा के जैसे कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई हो कि ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है, इस लीडर को कुछ नहीं पता है, इसको हटा दो, इनको चेंज कर दो। तो ये बड़ा कैलिब्रेटेड मूव था दादा, डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए, कि लोगों के अंदर एक डिस्ट्रस्ट का भाव जाग जाए। क्या होता है ना, आपने देखा होगा ना दादा, बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, आइदर लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपके माता पिता के साथ संबंध, अगर एक बार क्या होता है ना, विश्वास की कमी हो जाए ना दादा, तो फिर वो रिश्ता चल नहीं सकता है। तो दीज पीपल व्हाट दे वांटेड टू डू, कि ये लोगों ने बोला कि यार ये भावुक समय है, इस समय पे एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर दो, वो कभी ना कभी तो अपन को काम आएगा। और वो हुआ भी, हम लोग भी शॉक थे कि यार ये कैसे हो गया, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट से एडवाइस लेके सारी चीजें हुई हैं, और सब देशों को झटके लगे हैं भाई, सिर्फ एक इंडिया नहीं है जहां पे यानी मतलब त्रासदी हुई है। जब सोचिए, जब अपन लोग सेफ थे दादा पिछले साल, और वो जो विजुअल्स याद है आपको जो इटली से आते थे, कि कितने लोग वहां पे प्रभावित हुए, कितने लोग मारे जा रहे हैं कोविड की वजह से, हमने तो कभी नहीं मजाक बनाया इटली का। आपसे मैंने हर दिन बात की होगी पिछले साल में, हमने कभी अशेम नहीं किया। जब अमेरिका के हालत खराब हुए, हमने कभी नहीं बोला कि यार उनका सिस्टम खराब है इस वजह से हुआ, नहीं हुआ। अरे भाई सिस्टम बढ़िया है, लेकिन तब भी होती हैं चीजें। लेकिन इंडिया में जब ये हुआ तो अचानक से अवसरवादी लोगों ने जैसे कि ठान लिया, लेकिन फिर ठीक है, अपन उनको भी मौका देते, उनको भी बोलने का हक है, आप बोलिए। अल्टीमेटली तो देखिए दादा, जनता विल डिसाइड कि भाई उसको क्या करना है, और उसको अभी बहुत टाइम है, अभी 3 साल है अभी इलेक्शन को, तो वो तब अपन देख लेंगे। बट आई जस्ट वांटेड टू से कि हमें हमेशा, हम देखिए दादा इतने पावरफुल तो है नहीं कि अपने लिए खुद वैक्सीन बना लें। आप और मैं बताइए, क्या इतने पावरफुल हैं क्या कि हम खुद वैक्सीन बना लें, या आपके 2 मित्र मिलके वैक्सीन बना लेंगे? आपके मित्र या मेरे मित्र मिलके हम ऑक्सीजन अपने ऊपर लगा नहीं सकते दादा? आपको कोई सिलेंडर भी अगर देके चला जाएगा ना, तो आप सिलेंडर से ऑक्सीजन लगा नहीं पाएंगे। आपको अगर सब कोई बता देगा कि भाई देखो यहाँ से रेलवे लाइन है, यहाँ से तुमको क्या वहां तक ऑक्सीजन लेके जाना है सिर्फ ट्रेन में, आप नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सरकार होती है, हम इसीलिए सरकार पे विश्वास करते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे जनता के प्रिय लीडर्स इसको चलाते हैं, और इसमें इनकी मदद करती है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जो कि मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यूपीएससी दादा वर्ल्ड लेवल पे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट वर्ल्ड लेवल पे। और अगर मैं एग्जैक्ट आपको बोलूं तो शायद यूपीएससी के लिए ये भी कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन कि इट इज द टफेस्ट, सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने, हाँ ये मैंने ये एक्चुअली किसी को मैंने अभी बोलते हुए सुना था किसी वीडियो में, तो इसीलिए मैं बस अभी ध्यान में आया तो इसलिए तुरंत बोल दिया, मैं आपको बता करके बताऊंगा। बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट दादा जो कर पाते हैं वो ऑफिसर्स बनते हैं, वो लोग वहां ऊपर पहुंच के गाइड करते हैं हमारे पॉलिटिकल क्लास को कि भाई इसको ऐसे करना है दादा, इसको ऐसे करेंगे, और फिर चीजें होती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास सिस्टम को ट्रस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं दादा।
हाँ, जिनके पास चारा है वो शायद देश छोड़ के चले जाते हैं। एनीवे आई थिंक ये एक अच्छा मोमेंट था कि यू आल्सो गॉट वैक्सीनेटेड नहीं नहीं, एंड सुनिए 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 सुनिए, देश छोड़ के चले नहीं जाते दादा। आज तो ऐसी न्यूज लाया हूं मैं आपके लिए ओके। कि आप इतना खुश होने वाले हो। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे को आप ये बताओ दादा, आप कितना साल बताते, आप 20-25 साल मीडिया में काम किए ना, पूरा टोटल मिला के हाँ 20-22 अभी साल भी राइट। कर ही रहे हैं। हम्म हाँ, और मेरे को 10-15 साल हुए हैं, है ना, मोटा हम्म मोटी। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका मेरे को ऑनेस्टली आंसर देना। ट्वीट तो आप करते हो, ये मेरे को पता है ना। ट्वीट तो आपने कई बार की है, अपने शोज की भी ट्वीट करते हो आप। आपने क्या कभी किसी का ट्वीट रीट्वीट किया है? कभी कभार किया है, नॉट ऑलवेज, बट हाँ जब अच्छा लगता है कि ये अच्छा ट्वीट है तो आई वांट टू शेयर विद माय पीपल, सो आई हैव डन इट कपल ऑफ टाइम्स, मे बी क्या मोर देन बात है, दैट। आप मेरे जाल में फंस चुके हो। बहुत बढ़िया, हम्म मैं यही सुनना चाहता था। आपको पता है क्या कि मैंने कितनी बार रीट्वीट किया है कभी किसी का कुछ अगर अच्छा लगा तो? आई हैव नो आइडिया कितनी बार। जीरो, नन, ओके। जीरो, कभी नहीं। बट अब जो आज जो ट्वीट हुआ है भाई, एक, मैं चाहता हूं कि अगर आपका ट्विटर में अकाउंट नहीं है तो मेक अ ट्विटर अकाउंट, गो अहेड एंड रीट्वीट दिस। जो आज ईडी ने ट्वीट किया है दादा, जो आप चाह रहे थे, मुझे लग रहा है अथॉरिटीज वही वही करती जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या ट्वीट है यार ये, इसने मतलब अच्छा काम होता है तो लोग उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक ट्वीट किया था आज। और ये जो तीनों नाम है ना जिनसे आपको बहुत प्रेम है, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, आपको पता है कि ये तीनों ने मिलके इंडियन गवर्नमेंट को कितने का झटका दिया है, मतलब कितने का हाथ साफ किया है इन लोगों ने? अरे 18 करोड़ प्लस 9 करोड़, नो वॉट एवर, साढ़े 28-29 बाईस करोड़ हजार करोड़ हाँ, करेक्ट ओके। करेक्ट करेक्ट। 22,500 करोड़ का तो टोटल इन्होंने अपन को झटका दिया था, सरकार को। राइट। अभी ईडी ने इन्फॉर्म किया है पूरे देश को, सभी इंडियंस को, कि इनका जो 22,000 का जो लॉस था, 22,000 करोड़ का, उसमें से ईडी ने 18,119 करोड़, 18,000 ही मान लो, 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी अटैच कर ली है। और उसमें से भी लगभग 9,500 करोड़ ये लोग पब्लिक सेक्टर बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट को लौटा चुके हैं। तो ओके। अभी यानी मतलब ऑलमोस्ट 80% जो लॉस था बैंक्स का, उसको रिकवर कर लिया ईडी ने। तो मतलब ये, अगर वो लोग अभी आए ना आए फर्क नहीं पड़ा, उनके पैसे तो हमारे पास आ गए। ये आपने इंडियन वाली बात बोली ना दादा, ये बात सुनना चाहता था मैं आपसे। क्योंकि भाई हमको प्रत्येक व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हमारा पैसा तुमने गलत लिया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच करना, यानी इनके जो भी प्रॉपर्टीज है उनको सरकार अपने अंडर में लेके उसको बेच के पैसा बना लेगी अपना। और बना भी लिया है। जैसे कि एसबीआई ने भी आज ऐलान किया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि विजय माल्या के कुल 6,000 करोड़ रुपए के शेयर एसबीआई ने बेच दिए हैं, जिससे एसबीआई बैंक के ऊपर जो 9,900 करोड़ हेलो। रुपए का जो नुकसान था, उसमें से 6 करोड़। हाँ दादा, हाँ आवाज मेरी आ रही आवाज़ क्या नहीं। दादा? हाँ अभी आ रही क्या दादा? हाँ, आ रही, बीच में गायब हो गई थी। हाँ हेलो, स्टार्ट अगेन। हाँ, वही वही दादा। तो एसबीआई बैंक ने भी यानी मतलब आज ऐलान किया है कि जो एसबीआई बैंक को झटका दिया था विजय माल्या ने, करीबन 9,500 करोड़ का, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ रुपए के विजय माल्या के शेयर बेच के 70% लॉस एसबीआई ने रिकवर कर लिया। तो पैसा दादा सही जगह पे आ रहा है। जब हम सोच रहे हैं कि भाई पूरा सिस्टम बैठ गया है, लोग कहानी बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है इस देश में, सब हो रहा है बाबा। देखो ना पीछे कर रहे काम यार। अच्छा तो अब खैर, जो जो नहीं देखना चाहता वो इसमें भी कुछ नहीं देखेगा। मैंने जो कहा था कि मैं बड़ा होकर मुझे मेहुल चौकसी बनना है, वो मैं वापस लिख सकता हूँ, मेरा जो मैंने ज्ञान दिया था। यस दादा, यस। क्या बात बोली थी आपने उस दिन भी, और क्या बात बोली आपने आज भी आई दादा। थिंक हाँ, मैं हमारे पास आई एम वाचिंग इंडिया टुडे का हेडलाइन उनके वेबसाइट पे। इट सेज ईडी ट्रांसफर्स 9,000 करोड़ ऑफ
18,000 crores asset seized from Nirav, Malaya and Choksi to banks. यस। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये आज 9 बजे की न्यूज़ में बहुत इसकी चर्चा होगी। बहुत चर्चा होगी दादा, और मुझे लगता है कि इस ट्वीट को हर एक इंडियन ने रीट्वीट करना चाहिए कि इतना बेहतरीन काम करके दिखाया ईडी ने, और सब हो गया पिछले 2-3 साल में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 20 साल चल रहा है मामला, कि अभी तो हाँ। प्रॉपर्टी भाई इनकी करेंगे, अटैच करेंगे, बेचेंगे, बिकेगी वगैरह वगैरह। और अगर मान लो, मैं तो इससे ही खुश हूं दादा कि कम से कम यानी मतलब दिस विल सेट एन एग्जाम्पल कि भाई ईमानदारी से अपना पैसा कमाओ। और मुझे एक चीज सचमुच असल में दादा मेरे को क्या लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये लोग ना कानून से नहीं भाग रहे हैं। मुझे क्या लगता है, ये लोगों ने इतने पंगे भी लिए ना इंडिया में कि दे डोंट वांट टू बी इन इंडिया। क्योंकि मैं सोच रहा था, आपको याद है वो जॉर्डन बेलफोर्ट वाली फिल्म वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कैसे वो अंत में जॉर्डन बेलफोर्ट यानी मतलब मिल जाता ना एफबीआई से, वो सब रिवील कर देता है कि हाँ भाई देखो ऐसे करते हैं, ये ऐसे होता है, और वो अप्रूवर बन जाता है, और उसको फिर रिहा भी कर देते हो, और फिर वो कैसे लाइफ कोच बन जाता है एंड में। ऐसा ये लोग भी तो रास्ता ले सकते हैं ना कि ठीक है भाई हमसे गलती हो गई, अब हम अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं, और अच्छा सब जो तुमको जो पता है जैसे धांधली होती है वो सब तुम सरकार को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दो, एंड जस्ट रीस्टार्ट योर न्यू लाइफ। यार क्या प्रॉब्लम है उसमें? आई थिंक वो ऐसी इंडिया से भाग सकते हैं बिकॉज देर आर बेटर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अमेरिका से कहाँ भागेगा, ही कैन कम टू इंडिया, इंडिया वो नीचे स्टेप डाउन वाली बात होगी। बट सी, सही है, सही है, सही है। बट ये जो जो पैसा मिल गया है बैंक को दे दिया, ये दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ दिस बैंक्रप्सी कोड जो अभी नया आया है, मोदी जी ने लाया था 1450 में। उसमें क्लियरली शोज कि मतलब अगर कोई धांधली करता है तो उसको पकड़ना एक अलग चीज़ है, बट उसने जो धांधली किया है, जो उसके एसेट्स बेच के बैंक को देना ताकि बैंकों का नुकसान ना हो, दैट इज़ एन अमेजिंग मास्टर स्ट्रोक बाय करेक्ट। गवर्नमेंट। आप धांधली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भागो जहाँ भागना है, हमको पकड़ लेंगे इवेंचुअली, बिकॉज कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन अब इंडिया में तो आपके एसेट्स आपके इंडिया में है ना, तो वो बेच के बैंकों को पैसा मिल जाता है, एंड तो अब धांधली करने का वो तो एक था ना कि मतलब वो कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, वो आई थिंक वो धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब होल एटीट्यूड इज गॉन। और मिस्टर मोदी से ज्यादा दादा मैं मतलब एक चीज और मतलब ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी ने उसको अप्रूव किया, नहीं तो ये था तो बहुत पहले से, मतलब कि भाई बैंक्रप्सी और मतलब ठीक है, इनको हम टेक्निकल जार्गन में अगर ना भी जाएं, सिर्फ इतना समझे कि भाई सिस्टम को टाइट बनाने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस पालन कर सकते हैं वो हाँ करने हाँ हाँ चाहिए। हाँ। पर भाई कुछ सरकारों ने नहीं किया इनको, इसलिए सिस्टम ढीला था, बहुत इजीली आप चीजें कर सकते थे और निकल सकते थे यहाँ से बाहर। लेकिन अब सिस्टम टाइट कर दिए गए हैं और ये हुआ है। अब भाई इसमें तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मिस्टर मोदी को, ये कि उनके अंडर में हुआ ये, उन्होंने ही भाई बोला कि हाँ भाई इसको कर दो, नहीं इसको नहीं करो। नहीं 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 तो नहीं, इससे क्रेडिट हो उनको उनको हम क्रेडिट नहीं देंगे, हम उन पे लांछन लगाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो अब गर्म है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो उस पर अभी चालू हो जाएंगे, पुराना सब भूल जाएंगे। अच्छा हाँ किया है उसमें हम क्रेडिट नहीं देंगे उनको, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो गलत हो रहा है, जो उनके हिसाब से गलत हो रहा है, या रादर दे विल कीप ऑन इन्वेंटिंग प्रॉब्लम्स जस्ट टू इंश्योर कि वो ये तो उनका है। नाम खराब हो। अब ये जब नहीं पैसा आ और गया तो इसमें आई डोंट थिंक अपोजिशन पार्टी या जो पार्टीज दे विल रिएक्ट टू इट। नहीं, ऐसी बात तो मैं शांत हो जाते हैं, ऐसी बात तो मैं पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं आप अब इस पे नहीं बोलेंगे, अभी 2-3 दिन में फिर कुछ एक ऐसे निकल आएगा, उसको लेके चालू हो जाएंगे। जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसके बारे में नहीं करेंगे, बट ठीक, आई स्टिल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई हो सकता है कुछ कारण हो कि जो अच्छा हो रहा है अगर आप उसको भी अच्छा नहीं मान सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन आगे बढ़ते हैं दादा आपके आईफोन 13 की तरफ। आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा वैसा पड़ा हुआ है आपके पास आईफोन 13 लेने के लिए? नहीं नहीं, मैं वेट करो आईफोन 20 के लिए, जो 20 आएगा तो मैं तब तक जमा कर लूँगा पैसे। आईफोन 13 ये लोग कह रहे दादा उसी प्राइस पे आएगा जो आईफोन 12 पे, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, मैंने प्राइस नहीं बढ़ा रहा है आईफोन 13 का। नहीं, हम लोग आई थिंक व्हाट दे डू इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। मतलब हर साल मॉडल लेके आते हैं, और एप्पल, व्हाट एप्पल डज इज दे क्रिएट अ न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू लेवल फॉर अदर पीपल टू ओनली टू फॉलो।
टेक्नोलॉजी में तो उन लोग बाप है भाई, यू कांट डिनाई दैट। और फिर हम्म। बाकी लोग बड़े कन्वीनियंटली उसको कॉपी बना लेते हैं, और बेशर्मों की तरह मतलब। और बाद में नोबडी बॉदर्स फॉर इन्वेंशन, द ओनली गाइस इन फोन में जो इन्वेंट कर रहा है वो एप्पल, और कोई इन्वेंशन नहीं हम्म। कर रहा है। चाहे वो फेस लॉक हो, अनलॉक हो, फिंगरप्रिंट अनलॉक हो, टच स्क्रीन जो हम तभी यूज़ करते हैं, दैट फोन इटसेल्फ वाज इन्वेंटेड बाय एप्पल। और हाँ यार, वैसा टच नहीं तो वो कैसा गरीब से टच स्क्रीन आता था, याद है आपको? टच स्क्रीन था ही नहीं, पहले तो बटन्स वाले थे ना, वो ब्लैकबेरी थे, बटन्स वाले थे, देयर वाज नो टच स्क्रीन। नहीं, वो ये एक दो नहीं आया था, तो अजीबो गरीब, वो ऐसे पेंग जैसा रहता था, उससे से टोचो मतलब बहुत ही हाँ, अजीब ये टाइप जो के, मतलब बहुत ही। एब्सोल्युटली पूरा जो इन्वेंशन था उनका ही है, बट खैर आई मीन बाकी लोग तो बेशर्मों की तरह लेकिन कॉपी कर लेते ये हैं। जो ये जो गप गप जो अंगूठे से चल जाता है ना, जो अब स्क्रीन अपन ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं, वो सब यानी एप्पल ही लाया होगा मेरे को लगता है। नहीं नहीं, दे वर द फर्स्ट टू ब्रिंग इट इन द मार्केट। पर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर। हमेशा लगता है कि यार मैं 12 लूंगा, अब लगता है 12 भी 13 आना, तो लगता है रुक जाओ, चल तभी 2-4 महीने की बात है, 13 आ जाएगा, 13 ले लूंगा मैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट एंड सडनली 11 जो एप्पल 11 था पुराना हो गया अभी। हाउ फास्ट दे इंश्योर कि पुरानी चीज़ जल्दी पुरानी हो जाए और नई चीज़ जल्दी नई नहीं आए। नहीं, अल्टीमेटली भाई कंज्यूमर्स का फायदा हो रहा है तो मतलब बढ़िया है। और मेरे को लगता है ये लोग इनका आईफोन 13 ये उसी समय लॉन्च करते हैं ना, वहां पे जब वो फेस्टिव सीजन चालू होता है, मतलब इनका हॉलीडेज मतलब। नहीं, दे इज नॉर्मली लॉन्च इन सितंबर, अच्छा। एप्पल का जो लॉन्च है। पहले हम एक ही बार लॉन्च होता था, उसमें सब देव लॉन्च ऑल द प्रोडक्ट्स, अब उन्हें देव सैग्रीगेटेड। अभी हो सकता है कि मे बी जनवरी फरवरी में दे विल लॉन्च अ न्यू काइंड ऑफ आईपैड जो अनाउंस करेंगे। अच्छा है, मतलब पूरा अच्छा। साल दे आर डूइंग समथिंग और दी अदर, दैट्स गुड। हम्म, बहुत बढ़िया दादा। और एक 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 और इश्यू है दादा, थोड़ा सा मैं, भाई मेरे को भी टची होने का हक है ना दादा, हर कोई टची है यहाँ पे, जरा सी कोई बात ऐसे बिगड़ती तो चालू हो जाते सबको, मतलब राइट सब राइट। बताने में कि खराब है, ये खराब है, पूरी दुनिया खराब, पूरा देश खराब है। तो भाई मैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी टची हो सकता हूँ ना। तो एक एक विषय जिसने मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, दुखी किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साइकोथेरेपिस्ट बनिए, एंड लेट्स मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस। आप तैयार हो क्या इसके लिए? हाँ, बोल बोल, रेडी। आपको पता है ना कि मैं रिसेंटली अभी मैंने फेसबुक वापस शुरू किया है करना, है ना? हम्म। और उस पे हम अपने शो की बात करते हैं, दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। और जो मेरा न्यूज फीड है उसमें एक बार गलती से मैंने कोई एक वीडियो देख लिया होगा, जिसमें दिखा रहे हैं कि एक सांप है और वो मुर्गी के अंडे खाना चाह रहा है, और मुर्गी कैसे चोंच मार मार के उसको दूर भगा रही है। हम्म। ये मैंने गलती से देख लिया था, हम्म। और उसके बाद भाई उसी उसी तरह के वीडियोस आने लगे, और वो लेवल में बढ़ते जा रहे हैं। मतलब फिर मैंने देखना बंद कर दिया, लेकिन अब वो सामने ऑटो प्ले होता रहता है तो दिखते ही रहता है। मतलब अभी ज्यादा पिछले 3-4 दिन से ना बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस में आ रहे थे। मुझे लगा कि यार ये कैसे अलाउ कैसे कर रहे हैं इसको, मतलब वीडियोस में होता क्या था कि ये अफ्रीका के जंगल में ऐसा दिखा रहे हैं कि किसी हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो छोटा हम्म। सा बेचारा बच्चा है, चल भी नहीं पा रहा है, और उसको आके ना जंगली कुत्ते काट काट के खा रहे हैं। ऐसा एक जिराफ का भी देखा मैंने। मैं बोला व्हाट इज दिस शिट मैन, ये कौन लोग हैं, किसको सर्व कर रहे हैं ये लोग? फिर मुझे लगा कि आप मुझे बोलोगे नितिन तू बहुत ज्यादा टची हो रहा है, लोगों को इस तरह कंटेंट भी चाहिए, और तुझे, तू फासिज्म का प्रतीक है, तू यहाँ पे सबको अपने जैसा, तेरे को जो पसंद है तू वो करना चाहता है, करवाना चाहता है। तो आई एग्री, हाँ हो सकता है कि इस तरह का कंटेंट लोग देख रहे हो, बट बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस है दादा वो। आपको याद है डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक में भी ये जो हंटिंग वंटिंग वाले जो होते हैं वो लोग लेट नाइट में चलाते हैं 12-1 बजे, जिसमें ये ऐसा शिकार विकार दिखाते हैं कि शेर हिरन का शिकार कर रहा है। पर इसमें क्या है, डिलिबरेटली ऐसे कब्ज, छोटे छोटे बच्चे, उनका हाइनास उनका शिकार कर रहे हैं। तो मैं आई फेल्ट ऑफेंडेड दादा। एम आई रॉन्ग इन दिस? आपको क्या लगता है? यार मैं तो फेसबुक में जाके वीडियो देखता हूँ प्यारी प्यारी कन्याओं का,
जो लंबे लंबे बाल लहरा के आती है, नाइस नाइस। उनका देखता हूँ मैं। नहीं ये मैं भी वो देखता जानवर हूँ। जानवर ये मेरे को कोई लेना देना नहीं है भैया। मेरे को मेरे मेरे फ़ोन पे आते भी नहीं वीडियोज़ वो। मेरे फ़ोन पे सिर्फ प्यारी प्यारी कन्याओं के अच्छे वीडियोज़ आते हैं, को देखता हूँ, मेरा दिल लुभाता हूँ और मज़ा आता है। क्या बात है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि मैं ज्यादा टची हो रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं ना इसमें किसी से भी, आने मतलब। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का बेटा। उसको एक बटन होता है फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड कर देने का टिल यू रीच योर फेवरेट वीडियो। सिंपल। वहाँ तो इट्स ओपन सोर्स है, चढ़ाने के पैसे नहीं लगते हैं वीडियो, तो हर कोई उठा के चढ़ा देता है। यू शुड नो, यू शुड नो व्हाट टू और वॉच बट। दादा, आपको जान के आश्चर्य होगा, व्यूज इसमें बहुत ज्यादा है, लाख लाख में व्यूज है। और अच्छी बात यह है कि मैंने कमेंट्स भी देखे कई हो गए, तो सब लिख रहे हैं कि बोले व्हाट आर यू शोइंग दिस, बोले ये क्या दिखा रहे हो आप, तू देख क्यों रहा बोले है तू? ये जो कैमरा। हाँ। देख क्यों रहा है? अगर तुझको आपत्ति हो रही है देखने में, तू देख क्यों रहा है? मत देखना भाई, कुछ और देख ले। देखता भी है और बाद में बोलता भी है कि क्यों दिखा रहे हो। कमाल है भाई। नहीं नहीं, लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये क्यों दिखा रहे हो, ये इतना बेदर्दी से, मतलब ये एक बच्चे को मार रहे हैं तो ये कैमरामैन उसको शूट क्यों कर रहा है, उसने कुछ किया क्यों नहीं उनको बचाने के लिए, वगैरह वगैरह ऐसा। हम्म। तो बेचारा वो सांप और मुर्गे मुर्गे की लड़ाई में कैमरामैन जाके क्या करेगा, नहीं, मतलब सांप और उनको मुर्गी समझ में वॉज द बिगिनिंग पॉइंट, उसके बाद फिर ये सारे वो वाले वीडियोस हो गए जो मतलब ऐसे, मतलब जंगल में आने, अच्छा अच्छा मतलब। अच्छा, वो मैं तो वो जंगल मंगल छोड़, मैंने एक हॉटस्टार पे आई एम स्टार्टेड बिगिनिंग टू वॉच एन अमेजिंग सीरीज कॉल्ड मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, उसमें हमारी केट विंसलेट है। शी इज़ द मेन हीरो ऑफ द मूवी। एंड मैं बता रहा हूँ तेरे को सीरीज़ की, नितिन, इफ़ यू वांट टू सी हाउ अ पर्सन एजेस ग्रेसफुली, वो सीरीज़ देख लेना। तो केट विंसलेट, वी हैव अरे सीन वाह। हर इन टाइटैनिक। हमने देख पाई, उनकी पहली मूवी थी, हम वहाँ से देख के आ रहे हैं उनको। एंड वी हैव सीन हर ग्रोइंग इन वेरियस रोल्स एंड ऑल दैट, बट शी हैज़ matured so gracefully like Meryl Streep, even अगर आप, even if you go, आप उनको बुढ़ा नहीं बोल सकते, उनको मेच्योर बोल सकते हैं। एंड क्या हम्म। रोल किया है उसने, उसने जो वो समा बांध दिया है ना कैमरा में, मतलब देर आर वेरी फ्यू एक्टर्स इन 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 फिल्म इंडस्ट्री जिसको आप देखना पसंद करते हैं और देख के बोर नहीं होते। शी इज़ वन ऑफ देम। और कितनी हम्म। कितने वो पूरा टाइम अगर सीन पर रहेगी तो भी यू वोंट गेट बोर्ड, बिकॉज इतना सटली एक्टिंग किया है, कोई हाँ नहीं है। एंड 8 या 10 सीरीज है उसमें, तो मैंने, आई एम ऑन द थर्ड एपिसोड एंड आई कांट वेट। हम्म। यूजुअली मैं आई वॉच ऑल द एपिसोड्स खाना खाने के बाद, 9 PM के बाद में। हम्म। I can't wait for me to go back and see the series again because what an amazing actor she is. I highly recommend Mare because मैंने देखी नहीं, तो I can't review it right now, but maybe in couple of days I'll review it. But it's a pre-review and I'm telling you, go for it. क्या बात है। नहीं दादा, मैं भी देखता हूँ केट विंसलेट को, तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कोई Hmm. बात ही नहीं है। बट आप जिस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारी जनरेशन को देखने के लिए, क्योंकि एवरीवन इज लाइक अब शुरू हो रहा है, पहुंच रहा है, एजिंग हो रही है, तो आपने जो बोला है हो सकता है उससे बहुत सारे लोग रिलेट करें। नहीं, बिकॉज मेरिल स्ट्रिप को हमने यंग देखा नहीं था, क्लिंट ईस्टवुड को दे ऑल हैव एज वेरी वेरी ग्रेसफुली। क्लिंट ईस्टवुड है, मेरिल स्ट्रिप है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर दैट केट विंसलेट को आई हैव सीन हर इन फर्स्ट मूवी टाइटैनिक, एंड देन वी हैव वॉच्ड हर इन ऑल द मूवीज टिल एट हर एज राइट नाउ, एंड शी हैज एब्सोल्युटली aged very gracefully. And अब उनको देखते हो तो you only have respect and admiration for a actor. What a aura she has यार, मतलब amazing, it's just outstanding. क्या बात है। नहीं नहीं दादा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई आपने, और मैं इस पे ध्यान रखूंगा। और अब मैं एक्चुअली, बीच में आपने काट दिया लेकिन बोल देता हूँ, मैं एक्चुअली इसमें लाने वाला था, वो जो वीडियो वाला मैंने जो आपको बताया ना, उसमें मैं लाना चाहता था एक्चुअली पीटा को, कि ये जो रियल इशू है, जो एनिमल क्रुएल्टी ऐसे बिल्कुल दिखा रहे हो आप फेसबुक पे, इसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा भाई। I mean it's difficult to say because they are anonymous, कहाँ कौन से देश में होंगे, कहाँ जाके पकड़ेंगे उनको, but तो मैंने क्या किया I है, think you are right. मैंने फेसबुक को रिपोर्ट किया है।
और उन्होंने मुझे कहा है, फेसबुक ने मुझे कहा है, दे हैव सेंड अ मेल, यानी मेल नहीं, नोटिफिकेशन जैसा, कि बोले हम आपकी रिक्वेस्ट को स्टडी कर रहे हैं, वी लेट यू सून, अरे वाह। मतलब हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। हाँ, ओह। तो आपने बीच में जो कत्ल कर दिया मेरे न्यूज आइटम का नहीं, बट इट्स फेयर इनफ, क्योंकि ये बोरिंग है। और सच में मतलब दादा, ये करने की मेरे को जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ना हर कोई क्रांतिकारी बनना चाह रहा है कोई भी मसले को पकड़ के, बट मुझे ये लगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट। कितने सारे बच्चे हैं, वो क्यों देख रहे हैं ऐसा अभद्र कंटेंट भाई? ऑफ कोर्स जो वाइल्ड लाइफ में होता है वो, पर वाइल्ड लाइफ में इतनी खूबसूरत चीजें देखने के लिए, जो डिस्कवरी में देखो भाई, नेशनल ज्योग्राफिक देखो, वो दे शो इट विद क्लास, विद सेंस, और वो जो आपने जो कहा ग्रेस के साथ, यू लव वाइल्ड लाइफ। ये क्या दिखा रहे हो यार, कि एक छोटे से बच्चे को 4-6 हाइनाज मिलके ऐसे नोच रहे हैं, कपोट रहे हैं, काट रहे हैं बेचारे को, वो असमर्थ है, फिर गिर गया वो नीचे। तो मैं आई एम आस्किंग कि वेयर इज पीटा? बेचारे वो तो कैसे अपना अलाउ खाना कर खा रहे हैं रहे वो हैं लोग? यार, वो अपना खाना खा रहे हैं और कोई शूट हाँ कर दिया कोई। as far as मैं तो आई लुक इट दैट वे, तो खाना बेचारे खाना खा रहे हैं अपना, वो और कोई शूट कर रहा है। अगर तू खाना खाते कोई को नहीं, शूट करेगा। हमारे, हाँ, नहीं, और हाँ, इसमें पीटा की बात लागू नहीं होती। तो आई एम वेरी क्यूरियस ज्यादा कि फेसबुक का मुझे क्या रिप्लाई आता है। मैं आपको और अपने लिस्टर्स को बताऊंगा कि लेट्स सी वो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर। एब्सोल्युटली, दैट वाज इंटरेस्टिंग राइटिंग टू फेसबुक। लेट्स सी एफबी क्या करता है, शुड नो। हाँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला, मतलब। और मे बी शायद मेरी बात को सुनने के बाद किसी और को भी ऐसा फील हुआ हो, तो शायद वो भी आ जाए, हमको कमेंट करे, हमारे शो पे लिखे, बोले, तो विल सी कि कहाँ जाता है ये। तो दादा, मुझे लगता है इसी के साथ हम पूरी खुशी के साथ आज के शो को अंत करते हैं, और कल मिलते हैं बेहतरीन नए अपडेट्स के साथ। या आपके पास कुछ और आपने छुपा के लाए हुए जो अभी तक बताया नहीं? नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड वॉच टुमारो, बिकॉज टुमारो यू मे फील लिटिल फेवरिश एंड बॉडी एक एंड ऑल दैट, बिकॉज वैक्सीन के नेक्स्ट डे होता है। सो वो दीदी ने जो अच्छा, दवाई दी थी, वो दवाई गप के खा लेना। एंड आई थिंक समय समाप्त की घोषणा कर देनी चाहिए अभी हमने। एंड वी अरे शुड क्या कनेक्ट बात है टुमारो। दादा, नहीं, थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ कॉशन दादा। अभी तक इट्स ऑल गुड। मैंने 1 बजे शायद लगवाया है, और अभी शाम का हम लोग जब इससे रिकॉर्ड करें तो 8 बज गया है। और थोड़ा सा मुझे अपनी बातों के पहले लग रहा था कि यार थोड़ा हल्का थकान लग रहा है क्या, लेकिन नहीं, फिर एक जैसे काम अपन ने करना, करना शुरू किया तो बिल्कुल अभी मैं जाऊंगा। तूने दवाई तो ले ली है राइट अभी, अब जाके थोड़ा दारू मार लेना, तो तेरे दवा दारू दोनों हो जाएगी। बोले भाई, तेरे को दवाओं की नहीं दुआओं की नहीं, दारू की जरूरत है, बोले। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.